अगर जिक्र किसी हीरो का होगा तो नाम सदैव भारत में वीरों का होगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आप सभी को बताएंगे हम वीरता पुरस्कार, और वीरता पुरस्कार के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले ये 15 अगस्त 1947 से ये प्रभावी हुआ। और वीरता पुरस्कार को दो भागों में बांटा गया, एक है युद्धकालीन वीरता पुरस्कार और एक है शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। अगर बात करें युद्धकालीन वीरता पुरस्कार का तो ये जानते हैं ये 26 जनवरी 1950 से ये दिया गया, और बात करें तो ये 1952 से दिया जाने लगा। और 1952 में जो इसका नाम था वो नाम था अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 और अशोक चक्र 3 इसका नाम था। और 1967 से इसका नाम बदल दिया गया और नाम पड़ा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। और अगर बात करें कि युद्धकालीन वीरता पुरस्कार और शांतिकालीन वीरता पुरस्कार में अंतर क्या है, तो युद्धकालीन जो वीरता पुरस्कार होता है वो हमारे जो घोषित दुश्मन होता है, जैसे पाकिस्तान है घोषित दुश्मन, चीन है घोषित दुश्मन, तो इसके खिलाफ जब हमारे जो सेना के जो जवान होते हैं वो साहसिक परिचय देते हैं तो युद्धकालीन वीरता पुरस्कार मिलता है उन्हें। और बात करें शांतिकालीन वीरता पुरस्कार तो लोगों ने सोचा 1952 में कि अगर देश के अंदर है, जैसे आज के समय देखते होंगे ना कि देश के अंदर है बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत में रहते हैं, भारत का खाते और भारत के खिलाफ बोलते हैं, तो उनको कूटने के लिए ये शांतिकालीन वीरता पुरस्कार दिया गया ताकि जो देश के अंदर जो अराजक तत्व हैं वो पनप न पाए और कुछ साहसिक कार्य के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके किसी को बचाना, इन सभी कामों के लिए शांतिकालीन वीरता पुरस्कार दिया जाने लगा। तो ये हो गया। और अगर बात करें कि युद्धकालीन वीरता, अच्छा सबसे पहले दिया जाता था विक्टोरिया क्रॉस। क्या दिया जाता था? विक्टोरिया क्रॉस। जब ब्रिटिश भारत हुआ करता था तो सबसे बड़ा जो वीरता पुरस्कार हुआ करता था विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था। और अब जो 1950 से जो सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ वो हुआ परमवीर चक्र। और आज तक जो कुल परमवीर चक्र की जो संख्या है वो 21 है कुल। और अगर बात करें जो पहले परमवीर चक्र पाए हैं वो मेजर सोमनाथ शर्मा और बड़गाम हवाई अड्डा, और बड़गाम हवाई अड्डा किससे संबंधित है? श्रीनगर से। और श्रीनगर में बड़गाम हवाई अड्डा को जब श्रीनगर में ये भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान के कुल 700 लोग आए थे। और उस समय मेजर सोमनाथ जिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे वो 100 लोगों की संख्या थी। और ये 100 लोग उन 700 गधों पर भारी पड़े थे और 700 को खदेड़ दिए वहां से। और उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा का हाथ भी टूटा था, लेकिन कहा जाता ना हाथ टूटे थे, हौसला नहीं। और उस समय ये लोगों के पास जा करके जो ग्रेनेड दे रहे थे, उनको बंदूक में जो गोली होता वो गोली भर रहे थे, ये काम कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा। और इनका आखिरी संदेश क्या था? जब ये आखिरी संदेश भेजे थे तो इन्होंने बोला था कि मैं 1 भी इंच पीछे नहीं हटूंगा, मेरे जवान भी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, मैं लड़ता रहूंगा आखिरी सांस तक जब तक कि दुश्मनों को मैं पीछे न कर दूं। और हुआ वही, दुश्मनों को भागना पड़ा। तो पहला वीरता पुरस्कार जो परमवीर चक्र है वो मिलता है मेजर सोमनाथ शर्मा को 1950 में। और बात करें अगर कि 21वां वीरता पुरस्कार है 1999 कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया था, ऑपरेशन विजय। और आपको पता है कि ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध से संबंधित है, और उसको भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, हर बार ही कुल मुंह की खाते हैं। और उस समय ऑपरेशन विजय जो कारगिल युद्ध में इन्होंने अपने दोस्तों से कहा, एक दिन पहले अपने दोस्तों से कहा कि मैं जब युद्ध में जा रहा हूं तो मैं या तो तिरंगा लहरा करके आऊंगा या तो तिरंगे में लिपट करके आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। तो ऐसे थे हमारे जवान। और अगर बात करें हम महावीर चक्र की तो महावीर चक्र कुल अभी तक 219 लोगों को दिया गया, जिसमें से पहला दिया गया लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय, जो भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था 1947 में, उसके लिए इन्हें दिया गया 1950 में, 26 जनवरी 1950 को इन्हें दिया गया पहला। और वहीं पर कर्नल भी संतोष बाबू को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड क्या था? वो गलवान घाटी में जो चीन वाले मुंह की खाए थे उसी चीज के लिए दिया गया था। और भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिखाया, वह ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। तो इन्हें दिया गया 2021 में कर्नल भी संतोष बाबू को।
और 1971 के एक और खास बात बताते रहे कि 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, पाकिस्तान उसमें भी हारा था। उसमें कुल 11 एयरफोर्स के जवानों को यह पुरस्कार मिला था, महावीर चक्र, 11 एयरफोर्स के जवानों को। और वहीं पर अगर बात करते हैं कि वीर चक्र तो अभी तक कुल 1322 लोगों को दिया जा चुका है, और जो पहले पाए थे वो TGN पाई पाए थे कश्मीर युद्ध में, और इन्हें 1950 में दिया गया। और अगर वहीं बात करें 1352 यानी 1322 लोग पाए गए हैं, वो गुरतेज सिंह को पाए थे। और चीन और भारत में जो झड़प हुआ था उसके लिए इन्हें मिला था, और चीन को इन लोगों ने वहां से खदेड़ दिया था। और इनका नाम सभी लोग जानते होंगे। 2019 में जब भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का जो ये जिस विमान में बैठे थे, वो विमान जा करके पाकिस्तान की जमीन पर उतरा। तो ये क्या किए, जब वहां पर उतरे तो इन्होंने पूछा क्या हम इस समय भारत की धरती पर हैं? तो कुल जो गांव वाले थे उसमें से 2-3 युवक थे, वो सब बोले कि जी हाँ, आप भारत की धरती पर हैं। तो ये भी होशियार, पाकिस्तान तो बच्चा ठहरा है, तो अपना ही बेटा। तो इन्होंने क्या बोला कि भारत माता की जय। उन लोगों में से कोई बोला नहीं। अब ये होशियार व्यक्ति थे, तो ये समझ गए कि हम पाकिस्तान में इस समय आ गए हैं। फिर थोड़ा सा झड़प हुआ, और उस समय जो पाकिस्तानी सेना आए, इनको लिया गया, बकायदा चाय पिलाए। वो बकायदा इन्हें दामाद बनाना चाहते थे अपने वहां, लेकिन मोदी साहब ने इन्हें बुला लिया, और ये वहां से पाकिस्तान को झुकना पड़ा, और अभिनंदन वर्धमान साहब को छोड़ना पड़ा। और इन्हें 2019 में वीर चक्र से सम्मानित किया गया, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को। और इसी वजह से कहा जाता है, लड़े वो वीर जवानों की तरह, खून जिनका फौलाद हुआ। लड़े वो वीर जवानों की तरह, खून जिनका फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ। तो दोस्तों, हमको यह भी समझना है कि इन लोगों की वजह से आज हम यहां पर बहुत अच्छे ढंग से रह पा रहे हैं। अब बात करते हैं हम कि शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। तो शांतिकालीन वीरता पुरस्कार में कुल अशोक चक्र कितने दिए गए अभी तक? वो 90 दिए गए, और सबसे पहला नर बहादुर थापा को मिला 1952 में, और 2021 में SI बाबूराम को मिला। और वहीं अगर बात करें कीर्ति चक्र का, तो कीर्ति चक्र कुल 496 मिला अभी तक, और पहली बार ये 12 लोगों को दिया गया था 1952 में, और जो दूसरी बार वो 6 लोगों को दिया गया था। राहुल माथुर CRPF के थे, और बाकी लोगों को मरणोपरांत दिया गया था, ये कीर्ति चक्र। और बात करें अगर शौर्य चक्र का, तो अभी तक वो 2024 लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें से पहली बार 8 लोगों को दिया गया 1952 में, और 2021 में 2 लोगों को दिया गया, अनुज सूद और आशुतोष कुमार को। और ये किस चीज के लिए दिया जाता है, इसकी पात्रता क्या है? तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो टेरिटोरियल आर्मी के जो जवान होते हैं, या सशस्त्र बलों के जो रैंक ऑफिसर हैं, उनको दिया जाता है। या अगर कह सकते हैं शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जैसे नर्स, नर्सिंग सेवाओं के कर्मचारी जो संगठित असंगठित क्षेत्र के होते हैं, उन्हें भी दिया जाता है साहसिक कार्य करने के लिए, किसी का जीवन बचाने के लिए। तो ये पुरस्कार दिया जाता है। और अन्य पदक भी हैं, जैसे सेना के पदक, नौसेना पदक, वायुसेना के पदक, ये भी हैं। और दोस्तों, ये था आपका वीरता पुरस्कार के बारे में। और अंत में हम आप सभी से एक ही बात कहेंगे कि खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो, इन रंगों को मत बांटो। ये जो रंग है ना, इनको मत बांटो, एक छत पर है तिरंगा, रहने दो। धन्यवाद। जय हिंद।